हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तुम लोगों के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। नया क्या भैया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत सारे 3D शेप्स हैं और उनके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि हमको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फेयर, सिलेंडर, हेमीस्फेयर, ये सारे कुछ फॉर्मूलेज, इनके कुछ फॉर्मूलेज बनते हैं जिनमें हर एक इस शेप के 3 फॉर्मूले होते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिनको थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं उनके ट्रिक्स बताने वाला हूँ कैसे याद करना। यहीं पे मैं तुमको बताऊंगा, तुम्हें यहीं पे याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो करना तुम्हें कुछ नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुमको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक बने रहना। ज्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, 15 या 20 मिनट में पूरा कवर कर लेंगे और हो सकता है कम ही टाइम हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यूब देखते हैं। क्यूब में हमको क्या देखना है, सबसे पहले 3 फॉर्मूले देखें। क्या? LSA, TSA और वॉल्यूम। ठीक है, ये बेटा क्या है, ये बेटा क्या है, ये क्या है, ये क्या है बेटा, स्क्वायर है। ठीक है, और इसी स्क्वायर का जो 3D फिगर बनता है उसको बोलते हैं क्यूब। ठीक, अब इस क्यूब में देखो, स्क्वायर में क्या साइड्स होती हैं जो कि इक्वल साइड होती हैं, एल 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 एल। अगर स्क्वायर का कोई फॉर्मूला पूछे तो बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर का अगर एरिया पूछे कोई, क्या पूछे, एरिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो ये बनेगा जाके L इंटू एल, मतलब कि L स्क्वायर। कितना बेटा, L स्क्वायर। और यहां पे बेटा तुमसे क्या पूछ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि LSA। लेटरल का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है टॉप एंड जो बॉटम होता है, टॉप और बॉटम को क्या करना होता है, स्किप करना होता है। मतलब ये जो इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है, इसको हटा दो और जो आसपास की साइड्स हैं उनको हम लोग ऐड करना होता है। ठीक है, तो एक चीज देखो, इसमें क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, ये क्या है, एल है। ठीक है, ये भी क्या होगी, एल होगी, ये भी क्या होगी, एल होगी, क्योंकि ये क्या है, क्यूब है और क्यूब मतलब स्क्वायर का 3D फिगर बनता है जाके, तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब उसके बाद में एक चीज समझो, इसको इसको हमने हटा दिया, हटा दिया कि नहीं हटा दिया, कितने बचे बेटा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा बेटा, एल स्क्वायर, यही बनेगा जाके, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर ही है। एंड इसके पीछे वाले का यानी इसके सामने वाले का वो भी बेटा क्या होगा, वो भी क्या होगा, एल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 2L स्क्वायर बन गया। ठीक, प्लस सेम बेटा इसका बेटा, सेम ये भी क्या बनेगा, ये भी एल स्क्वायर, और इसके पीछे वाले का भी क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर, मतलब 2L स्क्वायर। बोलना चाहे तो इसको 4L स्क्वायर बोल देंगे, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया बेटा क्या होता है, 4L स्क्वायर। ठीक, किसका, क्यूब का। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया मतलब हमने इसको ऐड किया था, उसके पीछे तो 2L मिला था, फिर इसको ऐड किया, उसके पीछे वाला 2L, एंड टॉप और बॉटम भी, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2L स्क्वायर। तो इसको भी बेटा क्या बोल देंगे, 2 यानी 6L स्क्वायर। चलो, ये तो हमको पता चल गया कि 6L स्क्वायर होता है। अब बारी आती है किसका, वॉल्यूम का। किसकी, वॉल्यूम की। तो अब मतलब एक चीज समझो, वॉल्यूम कैसे करेंगे बेटा, ये क्या होता है, एल स्क्वायर, ये क्या, एल और एल। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर इसका हमको वॉल्यूम निकालना हो, क्या निकालना है, वॉल्यूम, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एल क्यूब। क्या बोल देते हैं, एल क्यूब। कैसे, देखो, ये बेटा क्या था, एक स्क्वायर निकला था कि नहीं निकला था, ये किसका, किसका, सॉरी एरिया निकला था, किसका, स्क्वायर का एरिया निकला था। अब एक चीज है कि अगर ऐसे स्क्वायर 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 करते चले जाएंगे तो उसमें एक चीज और जुड़ रही होगी, क्या, हाइट, जो कि इसकी बेटा क्या है, एल है, तो इसमें क्या कर देंगे, एल है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, एल से, तो बोल देंगे एल क्यूब। ठीक, ये इसका भी तो ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वही चीज है। तो इसका वॉल्यूम बेटा क्या आ चुका है, एल क्यूब आ चुका है। ठीक है, आई होप ये चीज तुमको क्लियर होगी। अगर इसमें थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में तुम लोग बता सकते हो। बाकी हम चलते हैं क्यूबॉइड के कुछ फॉर्मूले देखते हैं, सेम ही है, मतलब यही फॉर्मूले देखेंगे क्यूबॉइड के भी। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। क्यूबॉइड में क्या बेटा, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, वही चीज देखनी है हमको। अब एक चीज में क्या ध्यान देना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो 3D फिगर बनता है जाके, उसी को हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का बेटा अगर इसमें देखा जाए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, क्या पूछे तुमसे, अगर इसमें पूछे रेक्टेंगल का पेरीमीटर, किसका, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बेटा क्या होगा, 2 × L + B। यही तो होता है ना रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अगर तुमसे रेक्टेंगल का क्या पूछे बेटा, एरिया पूछे, एरिया, तो L × B कर देंगे, ये तुम्हारा रेक्टेंगल का एरिया होता है। सबसे पहले हमें इसमें ध्यान देना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का एरिया। अब एक चीज हमको देखना है इसमें, ठीक, इसमें बेटा क्या देखना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि टॉप और बॉटम को हम लोग स्किप कर देना है, यानी इसको और इसको हटा देंगे।
क्या हटा देंगे, इसको और इसको हटा देंगे, ठीक है, नीचे वाले मतलब ऊपर और नीचे वाले को। ये बेटा क्या है, ये इसकी h है और ये क्या है, ये इसकी h है और ये क्या है b है, तो ये भी क्या हो जाएगी b है, उस तरफ l। तो अब एक चीज हमको क्या देखना है कि जब क्या होगा बेटा, इसका इस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ही है ना, हम लोग 4 साइड्स का निकालना है, तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो l इंटू क्या बनता है जाके h, प्लस में उसके पीछे वाले भी सेम बनेगा, क्या बनेगा l इंटू h, तो यानी इसको क्या मिल गया 2LH। ये मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है, हाँ भैया। उसके बाद में इसका अगर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा h इंटू बी यानी BH, उसके पीछे वाले भी क्या मिल जाएगा b और h, यानी कि क्या मिला 2BH, ठीक 2BH, 2BH सॉरी, हाँ इधर देखो 2LH प्लस 2BH, यहां से अगर हम लोग कॉमन करना चाहें तो 2H कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 2H कॉमन करो तो सिर्फ 2 कॉमन करो, H LH प्लस में BH अंदर रख दो, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का, ठीक है बेटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, लेटरल सरफेस एरिया का। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया के बारे में। तो हमने इसमें निकाला था क्या, इसको देखा और पीछे वाले को देखा, ठीक 2LH मिला, देन इसको देखा, इसके सामने वाले को देखा तो 2BH मिला। अब टॉप और बॉटम भी ऐड हो जाएंगे, टॉप और बॉटम, ये बेटा L है, ये क्या है B है कि नहीं है, ये L है और ये B है, मतलब इसमें क्या मिलेगा जाके B और L यानी कि LB, एंड इसके नीचे वाले में भी क्या मिलेगा LB, यानी क्या मिल गया 2LB मिल गया। तो इसमें क्या क्या ऐड हो जाएंगे, इसमें ये तीनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये तीनों ऐड हो जाएंगे कि नहीं। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बेटा क्या बचेगा LB प्लस BH प्लस HL, बस ये फॉर्मूला होता है बेटा तुम्हारा किसका, टोटल सरफेस एरिया का। अब बारी आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब कि रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को ऐसे ऐड करते चले जाएंगे, तो रेक्टेंगल में बेटा क्या H और B है कि नहीं है, और उसमें क्या मिलेगा, सॉरी L और B है, जब ऐड करेंगे तो उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी, मतलब उसमें H भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा H भी मिल जाएगा, यानी कि LBH, ये उसका वॉल्यूम होता है LBH, ठीक है बेटा। आई होप ये चीज तुमको क्लियर हो गई होगी, ये क्यूबॉइड के लिए था। अब आगे हम लोग देखेंगे सिलेंडर वाले, ठीक है। क्या है इसको हमें सिलेंडर, ये क्या बेटा एक सिलेंडर है जिसको हम लोग बोलते हैं खोखला बेलन, ठीक है। चलो सिलेंडर मतलब कि अब एक चीज देखो, इसमें क्या बेटा CSA है भैया, अभी तक जो आपने बताया उसमें क्या था LSA था, इसमें CSA है। तो एक चीज समझो कि जो तुम्हारे क्या होते हैं, जिसमें तुम्हें क्या होता है एक चीज, हाँ सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस बेटा किसका होता है, यानी कि सरकमफ्रेंस काम दोनों का एक ही होता है, पेरीमीटर सब वही निकालते हैं हम लोग, लेकिन बेटा सरकमफ्रेंस किसके लिए यूज करते हैं, सर्कल के लिए यूज करते हैं, और पेरीमीटर ए स्क्वायर और रेक्टेंगल इनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। होता सेम वही चीज है, उसका भी मतलब वही होता है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस किसका बेटा, एरिया का बेटा क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr होता है किसका, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर सर्कल का कोई सरकमफ्रेंस पूछेगा तो 2πr होता है। अब एक चीज समझो, इसमें क्या मैंने निकालना था, ये निकालना था, लेकिन अब इसमें क्या ऐड हो गया बेटा, एक चीज समझो इसमें क्या ऐड हो गया है, ये तो मिला तुम्हें किसके लिए, इसके लिए, इसमें एच भी तो हो रहा है ना, इसमें एच भी तो हो रहा है ना, तो एच भी मिल रहा है, मतलब क्या निकालेंगे इसको, जब इसमें एच भी मिल रहा है तो 2πrh, ये बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर। अब उसकी बात ये आती है किसका, टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो ये तो तुम्हें पूरा मिलेगा ही ना, ये तो मिल ही गया किसका 2πrs तो मिल गया, प्लस में किसका एरिया बेटा, सर्कल का एरिया भी मिल गया। कैसे, एक सर्कल नीचे और दूसरा सर्कल ऊपर, यानी कि सर्कल का एरिया क्या होता है पाई स्क्वायर प्लस में πr स्क्वायर, तो क्या मिल गया 2πr स्क्वायर। जब इसमें 2πr स्क्वायर ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे 2πr स्क्वायर, तो इसमें 2πr कॉमन हो जाएगा, h प्लस r अंदर बचेगा, क्या बचेगा h प्लस r अंदर बचेगा। थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे देखो भाई, ये तुम्हें निकल गया, ये इसका निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, ये क्या होता है 2πr, ठीक है, और इसकी हाइट भी तो इसमें ऐड हो रहा है ना भाई, कर्व सरफेस एरिया होता है कि नहीं होता है, तो वही चीज है ना, कर्व निकाल रहे हैं
तो ये 2πr निकला। और जब उसका पूरा एरिया निकाला, मतलब कि उसमें उसके ऊपर भी निकाल रख दिया एक सर्कल, यानी इसके ऊपर भी हो गया और इसके नीचे भी हो गया, तो 2πr², सॉरी πr² और πr² क्या बन गया, 2πr² बन गया। और इसका एरिया हम ये निकाला था, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल चुका है, जो कि है 2πr इंटू h+r। ठीक है, सिंपल है। अब बारी आती वॉल्यूम की। वॉल्यूम बेटा एक चीज समझो, एक चीज तुम्हें क्या समझना है कि एक सर्कल है कि नहीं है, सर्कल है, सर्कल को ऐसे 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 ऐसे, ऐसे रखते चले जा रहे हैं, यही तो तुम्हारा बनता है ना, यही तो तुम्हारा सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें बेटा क्या ऐड हो रहा है, ये क्या ऐड होता चला जा रहा है, क्या ऐड होता चला जा रहा है, एक चीज समझो। और तुम्हें क्या मिल गई, हाइट मिल गई, इसमें क्या मिल गई, हाइट मिल गई, यानी कि 2πr ये तुम्हारा मिला और उसमें क्या ऐड हो गया, हाइट, हाइट ऐड हो गया है, यानी सर्कल का एरिया तो πr² हो गया है कि नहीं हो गया, और इसमें हाइट हो गया मल्टीपल, यानी कि हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा ये बन जाएगा क्या बेटा, वॉल्यूम निकल आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आई होप ये चीज थोड़ी क्लियर होगी। मैं पूरा जो हमारा टॉपिक है वो है कोन। क्या है कोन, मतलब जो तुम्हारी बर्थडे कैप होती है ना, बर्थडे कैप देखी होगी, वही मान लो कोन है, उसी के शेप में होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारी एक बर्थडे कैप है, इसकी जो वर्टिकली हाइट है उसको एल से डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, जो कि एल है, और ये तुम्हारा बेटा क्या है, रेडियस आर है। ठीक, आई होप ये चीज तुमको इतना क्लियर हो गया होगा। अब तुमसे पूछ रहा हूं मैं क्या, CSA बेटा क्या हो जाएगा, ये पहली बात तो तुमको एक चीज मिल गया, क्या, पाई और आर। अब बताओ एच होगा कि एल, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल, तो पाई आर एल बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोन। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब एक चीज बेटा क्या ऐड करना है इसमें, कि तुमको ये तो मिल गया, ये बेटा क्या मिल गया, पाई आर एल, और उसमें क्या ऐड हो गया, सर्कल, क्या ऐड हो गया, सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर, क्या ऐड हो गया, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर अंदर बचेगा। ठीक है ना, ऐसे ही हमको देखना है। हमने भी इसका देखा कर्व्ड वाले का, जो हमें पाई आर एल मिला, और सर्कल का बेटा क्या निकाल, क्या था, पाई आर स्क्वायर, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनेगा जाके टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब उसकी बारी आती वॉल्यूम की। तो एक चीज समझो, वॉल्यूम मतलब एक चीज समझो, ये बेटा क्या है तुम्हारा, ये क्या है, कोन है किस तरीके से, और ये बेटा क्या है तुम्हारा, ये बेटा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है ना, सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक, तो जब कोन में जितना वाटर फिल करेंगे, कितना, जब कोन में जितना वाटर हम लोग फिल करेंगे और उसको सिलेंडर में डालेंगे, किसमें, सिलेंडर में, तो 3 टाइम्स डालेंगे कोन के वाटर को, तब तुम्हारा सिलेंडर क्या होगा, फुल होगा जाके 3 टाइम्स, मतलब कि 3 टाइम्स, यानी कि इसमें जो तुम्हारा सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, जो तुम्हारा सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, उसका 1/3 भाग है वो क्या, कोन। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सिलेंडर का वॉल्यूम बेटा क्या था, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या 1/3 भाग, तो ये तुम्हारा बेटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा किसका, कोन का, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आई होप ये चीज तुमको पूरी क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बता सकते हो। और हमारा जो अगला टॉपिक है, यानी कि स्फेयर और हेमिस्फेयर, स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में देखते हैं, जो कि मैंने स्फेयर और हेमिस्फेयर। तुम लोगों को एक चीज तुमको पता होगी क्या, टेनिस बॉल। तो टेनिस बॉल ही बेटा क्या है, स्फेयर होता है। ठीक है, स्फेयर के साइज का होता है। तो ये तुम्हारा स्फेयर है, अगर उसको कट कर दिया जाए, यानी उसको काट दिया जाए, तो क्या बन जाता है, एक हेमी स्फेयर बन जाता है। ठीक है, तो जब तुम्हारा बेटा स्फेयर का सरफेस एरिया पूछेगा, तो वहां पे बेटा क्या होता है तुम्हारा, 4πr² होता है। ठीक है ना, अब जब तुम्हारा भाई ये तो बॉल है ना, जब इसको कट कर दिया, क्या कर दिया, कट कर दिया, जब इसका पूछेगा सरफेस एरिया, तो πr 2πr², क्या हो जाएगा, 2πr²। और एक बात, जब मान लो इसमें क्या भर देंगे, मिट्टी भर देंगे, तो पूरा बंद हो जाएगा, ठोस बन जाएगा, क्या, ठोस, यानी सॉलिड हेमिस्फेयर। जो सॉलिड हेमिस्फेयर मतलब इसका भी एरिया मिलेगा, जब तुम्हें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, तो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया बेटा इसमें ऐड होगा, क्या, जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे हेमिस्फेयर का, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, तो ये निकला 2πr²। अब उसके टोटल, यानी ऊपर वाला भी क्या मिल गया, एक सर्कल मिला कि नहीं मिल गया, इसका एरिया बेटा क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या होगा, πr²। तो टोटल तुम्हारा क्या हो गया, 3πr²। ठीक है ना, क्या मिल गया, 3πr²। अब एक चीज बेटा क्या, इनका वॉल्यूम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, वॉल्यूम पूछा जाए, क्या पूछेगा,
वॉल्यूम पूछेगा। जब इसका वॉल्यूम पूछेगा और इसका वॉल्यूम पूछेगा तो एक चीज समझो, जो तुम्हारा इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। किसका? स्फेयर का। किसका? स्फेयर का। और जब बारी वहीं पे आती है किसकी, किसकी बारी आती है भैया, हेमी स्फेयर की। तो हेमी स्फेयर का जो तुम्हारा होता है यानी इसका हाफ हो जाएगा, यानी 1/2 4 पाई r क्यूब, कट कर देंगे तो 2/3 पाई r क्यूब। किसका? हेमीस्फेयर का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। आई होप ये चीज बेटा क्लियर होगी। मैंने पूरा 100% अपना दिया है, तो इस तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों तक, जिस भी ग्रुप में ऐड हो वहां तुमको शेयर करना है। मैंने सारे जो भी तुम्हारे दिक्कत थी वो मैंने बता दिया है, और कॉम्बिनेशंस ऑफ जो तुम्हारे हैं शेप, यानी कि जो भी सॉलिड बनते हैं जाके आगे वाले, मैं तुम्हें वो भी करा दूंगा, जो भी फिगर बनते हैं मैं तुम्हें वो भी करा दूंगा। बाकी अभी के लिए इतना काफी है। और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों तक, जहां हो सके वहां शेयर कर देना, जिस भी ग्रुप में ऐड हो बस। ठीक है ना? और ख्याल रखो, अपनी पढ़ाई करते रहो, और कुछ नहीं, ज्यादा दिन बोर्ड के बचे नहीं है, सो मेहनत करो बस। ठीक है, बाय, ख्याल रखना, टेक केयर।